अच्छा हाँ, अभी जस्ट मुझे पता चला कि आप लोग के एग्जाम चल रहे हैं, तो मैंने बोला चलो सुधी ले ली जाए। I'll just have to बढ़िया ask। जा रहा है सर, मस्त। मस्त जा रहा है, ऑनलाइन है, हाँ। बहुत अच्छा। नहीं नहीं, इट्स फाइन। मेहनत भी तो लगती है लिखने में, ठीक है? और पढ़ने के साथ लिखने में ज़्यादा मेहनत लगती है। सर फालतू लगता है ऑनलाइन एग्जाम देना। हाँ। क्यों? देखिए ये जो एजुकेशनल सिस्टम था ना, ये प्रीवियसली आपके वेस्टर्न कंट्रीज में कब से चलता आ रहा है। वहाँ इतना लंबा कोई नहीं लिखता। वहाँ केवल 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, सही पता है तो टाइप टिक कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। है कि नहीं? उनका ऐसा ही रहता है। उनका इसमें नहीं जाता कि आप चीटिंग करो, ये करो, वो करो। हमारे यहाँ होता है ये सब चीज़ें, इसलिए लंबा लिखाया जाता है ना, कि चीटिंग ना कर पाए सामने वाला, करे भी तो कम करे। एक्सप्लेन बहुत तगड़े करना पड़ता है हमारे। ओके सो, नहीं बहुत अच्छी बात है कि आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, और ऑल द बेस्ट कि आप लोगों को अच्छे अच्छे मार्क्स मिले। कंप्लीट। मेरा काम नहीं करना आप। नहीं करना, बिल्कुल बोल के भी नहीं करना। करेंगे सर। करते हैं सर। आते कभी नहीं है वर्क। सर मैं प्रीवियसली भेजू किया है। अब। हाँ, शी जस्ट सेंट मी पीकाबू वाला, और किशन ने दो दो भेजे हैं। जिया ने बहुत पहले एक भेजा था ना, राइट जिया? आपने बहुत पहले एक, बाप रे, लाइक सर मेरा फेब्रुअरी। लोगो वाला पूरा बचा हुआ है अभी, वो मैं करके भेजूंगी आपको। ओके, कंप्लीट WIP भेजा जा सकता है, जैसे किशन ने अभी वर्किंग ऑन इट नहीं वो वाला अभी भेजा। स्टार्ट ही नहीं हुआ है सर, तो क्या भेजू। ऑलराइट, दैट्स इवन बेटर, राइट? सो दैट्स समथिंग गुड, नाइस, अच्छा बनाया है। आप लोग को दिख रहा है ना स्क्रीन? ये कौन से टॉपिक पे बनाया है किशन? ये उन्होंने कैरेक्टर के ऊपर बना दिया टॉप। ट्रेसिंग वर्क है बेसिकली, इलस्ट्रेटर। हाँ सर, इलिस्ट्रेटर पे। कॉमिक्स वगैरह बनाइए, इट्स वेरी गुड। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग ने आई थिंक वो पिकाचू वाला कैरेक्टर तो अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा। अच्छा हाँ, वो भी करना है ना। हाँ, सब सब कंप्लीट करना है भाई। तो काम बहुत है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है, काम हमारे यहाँ बहुत आ रहा है। ऑल राइट, सो हमारे पास हमने कौन कौन से लोगो पहले प्रीवियसली देखे थे। सो वी हैड ऑलरेडी सीन द एम्बलम लोगोस, देन वी हैड सीन द मोनोक्रोम, मोनोग्राम, एंड देन पिक्टोरियल लोगो, एंड देन टाइपो लोगो, या वाटरमार्क लोगो, जो भी आप इसको बोल सकते हैं। नाउ अब ऐसी इंडस्ट्री की बात करते हैं, जो इंडस्ट्री बेसिकली शुरुआत उन्होंने नाम से की थी। और हमने एक बात ज़रूर बताई थी, पिक्टोरियल वाला तो हो गया था, राइट? बट कई ऐसी कंपनीज हैं जो कि अपने नाम को भी प्रमोट करती हैं और अपने लोगों को भी प्रमोट करती हैं। बता सकते हैं कौन सी है? नो? ओके, amazon। अमेज़न जो है वो अपना लोगो के साथ साथ अपना नाम दोनों ही प्रमोट करते हैं। उनका लोगो ही उनका नाम और डिज़ाइन दोनों है, ठीक है? डिज़ाइन कैसे है ना? वो एक ऐसे राइट टाइप का कुछ। राइट, नहीं, सो ऐसे एरो टाइप कुछ। इट्स नॉट अ राइट। वो क्या मतलब होता है उसका? पहले मैं सर ए टू एब्स्ट्रैक्ट लोगो। जेड वहाँ सामान मिलता है, ऐसा वाला कुछ है क्या? कैसा कैसा? तो सर शुरू में ए लिखा रहता है और लास्ट में जो जेड आता है ना, हाँ हाँ, ऐसा रहता है। तो मतलब मैं ये पढ़ा था कहीं कि हाँ, हमारे यहाँ ए टू जेड सामान मिलता है करके, वो एरो ए से जेड तक गया बिल्कुल रहता है। करेक्ट बात है। आप जो बोल रहे हैं वो एकदम करेक्ट है कि जो लोगो यहाँ पे उसमें रहता है, वो बेसिकली
है ना, सम सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ जाता है ना। और वी कुड हैव सेड कि हाँ भाई ये 8 पिक्सल का हम बड़ा कर देते हैं ऐसे। Similarly, I'll just increase it till 8 as well. अब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, so let's give it a 2। तो ऐसा कुछ जाता है ना, A to Z जाता है और यहाँ पे ऐसा एक एरो बना रहता है, तो ये A to Z, लेकिन इसमें ये जो नीचे वाला है ये एरो जो है वो A to Z के साथ एक स्माइल भी देता है। दैट मीन्स A to Z सेटिस्फैक्ट्री। ये चीज़ जो है ये एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लोगो होता है जो कि टेक्स्ट और डिज़ाइन से मिलके बनता है। तो पहले मैं इस डिज़ाइन के बारे में ज़रूर बात करूँगा, विच इज़ एब्स्ट्रैक्ट लोगो। एक था पिक्टोरियल लोगो और एक था एब्स्ट्रैक्ट, एक था टाइगर। ठीक, बकवास पिक्चर थी। सो अब यहाँ पे हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट लोगो की। एब्स्ट्रैक्ट लोगो कौन सा लोगो होता है? ये वो लोगो होता है जो कि कंपनी के नाम को नहीं बताता या उस कंपनी के नाम के आधार पे नहीं होता, बल्कि उसके एडजेक्टिव के आधार पे होता है। ठीक है, आपने एक बहुत ही ज़्यादा एक लोगो देखा होगा जिसका केवल सिंपल एक ऐसा साइन रहता है, राइट? कौन सा लोगो है ये वाला? नाइकी, राइट? नाइक का जो लोगो है या नाइकी का जो लोगो है वो बेसिकली, आई एम जस्ट गिविंग अ सिंपल, सर राइट रहते हैं ना, मतलब ऐसे लेफ्ट टू राइट। सॉर्ट ऑफ लेफ्ट टू राइट एज इन करेक्ट मतलब का? ऐसे रहता है शायद, हाँ करेक्ट टाइप कुछ। हाँ, वो एक्चुअली करेक्ट नहीं है, वो एक स्विफ्टनेस का साइन है, स्वश। क्लोज नहीं हुआ था, ऐसा कुछ था ना। ये एक्चुअली में सर ना जस्ट वर्टिकल फ्लिप में रहता है 90। 90 डिग्री वर्टिकल फ्लिप्ड। ओके, यहाँ से वर्टि ऐसा वाला कुछ रहता है क्या? यस सर। हाँ, एक्चुअली में ये करेक्ट साइन से ज़्यादा इट इज़ द साउंड इफेक्ट, स्वश साउंड इफेक्ट है, जो कि तब निकलता है जब कोई बहुत तेज़ी से आपके पास से कोई चीज़ जाती है, तब आप एक स्वश इफेक्ट सुनते हैं। ये स्वश इफेक्ट जो है ये एक्चुअली में नाइकी को दर्शाता है, क्योंकि नाइकी के जो शूज़ हैं वो आपको पावर शूज़ नहीं मिलते, वो आपको स्विफ्टनेस के शूज़ मिलते हैं, एथलेटिक शूज़ मिलते हैं, स्पोर्टी शूज़ मिलते हैं, जिसमें आप उसका एडजेक्टिव, अगर प्रोडक्ट का एडजेक्टिव देखेंगे तो बता सकते हैं क्या है? नाइकी के जो शूज़ नाइक बनाता है उनका जो लोगो बनाने का पीछे जो रीज़न होगा वो कभी भी ओनर नहीं खोजता है। ये चीज़, ये रीज़न्स ये हमें खोजने होते हैं। तो हमें प्रोडक्ट कई बार, अगर हम बड़ी कंपनी की बड़ी ब्रांडिंग कर रहे हैं ना, तो हमें सैम्पल्स मंगाने पड़ते हैं, हमें देखना होता है कि कौन सी कंपनी क्या प्रोडक्ट आप बनाते हैं। जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि शुरुआत में जब हम वर्क करते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि भाई वो क्लाइंट ने जो बोला बस बना दो, दैट्स फेयर इनफ। जब शुरुआत होती है तो आप ऐसा कर सकते हो, बट जब हम बात करते हैं उस दौर की जिसमें आप एक अच्छे रिनाउंस्ड आर्टिस्ट बन जाएंगे, जब आप कंपनी से, तो प्रोफेशनलिज्म क्या बोलता है? जब
जब आप कंपनीज में काम कर रहे होंगे या आपकी खुद की ब्रांडिंग कंपनी होगी, इस दौर पे फिर आप क्या करेंगे? टू ऑलवेज आस्क फॉर दी प्रोडक्ट्स, सैम्पल्स हमेशा लेने चाहिए। छोटे आर्टिस्ट हों या बड़े आर्टिस्ट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सैम्पल्स नहीं मांग रहे हैं कंपनी से और ख़ासकर प्रोडक्ट के लिए, तो आप कहीं ना कहीं आप एक अपना ही बोलते हैं ना, एक स्टेप बैक कर रहे हैं। कंपनी देना नहीं मांगेगी सैम्पल्स, नए स्टार्टअप्स जो होंगे ना वो भी देना नहीं मांगेंगे, बिकॉज दे डोंट फाइंड इट। वो तो बोलेंगे भाई मैं आपको फ़ोटो भेज दूंगा प्रोडक्ट की, राइट, एनीथिंग। बट कोशिश करिए कि जितना हो सके उतने प्रोडक्ट सैम्पल्स मांगिए, क्योंकि प्रोडक्ट का सैम्पल्स आएगा तो आपको पता चलेगा कि उनके लिए जो लोगो बनाना है वो किस तरीके का। अब लोगोस का जनरली आप इसको अगर ऐसा सोचते होंगे कि लोगो क्रिएट करना बहुत छोटी चीज़ है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी कंपनी का लोगो ही उनकी पहचान होती। पहला, स्टोर में जाने से पहले लोग उस लोगो को देखते हैं। अगर वो इंटरेस्ट खींच पाया तो लोग उसके एडजेक्टिव्स को देखेंगे, है ना, और अगर वो इंटरेस्ट खींच पाया तो वो फिर आपको आगे ले जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। एब्स्ट्रैक्ट लोगो जो होते हैं वो इस टाइप के लोगो होते हैं जो कि केवल साउंड इफेक्ट्स पे आधारित होते हैं। जैसे अमेजोन का स्माइली, जो A to Z तक स्माइल रहता है, वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट लोगो है। नाइकी का ये वाला लोगो भी एब्स्ट्रैक्ट लोगो है। और कोई सा बता सकते हैं जिसमें केवल, ज़रूरी नहीं कि एक लाइन स्ट्रोक हो, कुछ भी हो सकता है, बस एक एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन हो। सर पेप्सी का है क्या? पेप्सी का लोगो डेफिनेटली एक एब्स्ट्रैक्ट लोगो कहलाएगा, जो राउंडेड वन है ना। हाँ, रेड और ब्लू और हाफ हाफ वाला। एग्जैक्टली। ये वाला किसी ने लोगो देखा है अभी? इट्स ये तो काइंड नया ऑफ, महिंद्रा का है शायद। डेफिनेटली, वेरी गुड। महिंद्रा का लोगो है, जो कि क्या बोलते, रिसेंटली महिंद्रा ने अपना लोगो बदला है। आई डोंट नो व्हाई, बट उन्होंने वो प्रीवियस वाला जो लोगो जो मुझे काइंड ऑफ अच्छा लगता था, उसको उन्होंने बदल दिया और उन्होंने अभी इस तरीके का, हाँ, वो कमर्शियल, एग्जैक्टली। तो उन्होंने ये जो सेगमेंट निकाला है वो लग्जरी कार्स के लिए निकाला है, यानी कि उनकी जो ऑडियंस है, जो एकदम नीश ऑडियंस होगी, उन्हीं के लिए ये वर्क निकाला उसने। इट कुड बी समवॉट लाइक दैट। सो ये एक एब्स्ट्रैक्ट लोगो हुआ, ठीक है। और ऐसे ही आपके क्या बोलते, वो भी सर हैं, फ्लिपकार्ट का भी है। फ्लिपकार्ट का भी, राइट, प्रोबेबली। अब आप देख सकते हैं जितने हैं, बट रेफरेंस के तौर पे यू कैन ऐड फ्लिपकार्ट लोगो। दिस इज काइंड ऑफ टाइपो। सर उसमें भी स्माइली बना है और आईज बनी और है। दो व्यक्ति, अच्छा, दो आईज हैं, ओके, राइट राइट राइट। बट दिस इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि ये एक प्योर ऑब्जेक्ट है। इट्स अ शॉपिंग बैग ना, जो कि स्माइल कर रहा है, शॉपिंग बैग, यस उसमें सर। टाइपो एफ लगा, तो इसमें क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये आपका पिक्टोरियल लोगो ज़्यादा है, क्योंकि पिक्टोरियल लोगोज मेक सेंस, सिंपली है, वो मेक सेंस करता है। अब यहाँ पे जो हम महिंद्रा का देख रहे हैं, इट इज़ एन एम, बाय द वे, जो वो बना रहा है वो एम ही बना रहा है। बट आप मेरे को बताओ कि जो प्रॉपर इंग्लिश जानता होगा, है ना, मतलब सोचो, जो इंग्लिश जानता होगा वो इसको रिलेट किससे करेगा? तो आपको देख के ये चीज़ लगेगा क्या कि दिस इज़ अ
महिंद्रा का M है। मुझे देख के मालूम ये क्या लगता है? When I see this, I actually found it a bow tie, है ना? यस सर। मुझे वो वैसे ही लगा। अब आई डोंट नो जनता को भाई क्या लगे, आई डोंट नो, बट आई फेल्ट इट कि ये लोगो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट गया या बैंड गया। वो एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं बोलूँगा, एब्स्ट्रैक्ट ही लोगों उन्होंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, बट वो बैंड चला गया क्योंकि ज़्यादातर ये जो डिज़ाइन है ये बोटाई के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। और अगर आप प्ले बॉय ब्रांड को जानते हैं, उसमें ये बोटाई जो है वो बहुत ज़्यादा चली है, तो इसलिए ये ब्रांड थोड़ा सा मुझे ये लोगो उतना अच्छा नहीं लगा। प्रोबेबली जेंटलमैन का सोच के बनाया होगा प्रोबेबली, बट वो ब्लैक कलर रखता तो ज़्यादा बेटर है। उन्होंने ना वो क्रोम रख दिया उसको, अब वो क्रोम कांट ट्रांसलेट, अगर वो ट्रांसलेट नहीं हुआ तो इट्स अ बैड बैड डिज़ाइन। एनीवेज, बट इट्स नॉट कम्प्लीटली बैड। आपका महिंद्रा वगैरह ने भी वैसी हरकतें की हैं, राइट? सो ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट लोगो। तो हमारा जो मशरूम है, अब इसका एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा, राइट? आई don't know, probably what I'll do, I'll create some sort of, जैसे अभी recent पे आयुष ने क्रिएट किया था एक शॉपिंग बैग, जरूर उसने क्रिएट किया था लेकिन केवल लाइन से क्रिएट किया था, है ना? so I'll probably be going for this one. दोनों तरफ बराबर, it's obvious. हाँ, the flows. So you made it, right? If, see, I don't know whether I did it or whether he did it because I don't remember, right? So if he remembers this, he will actually draw this again. So ask him to draw it again. Yeah, show them. That was mine, by the way. Okay, so I'll be achieving, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे लगता है कि लाइक क्यों ना इस तरीके का कुछ क्रिएट किया जाए जिससे केवल वो डिज़ाइन या उससे रिलेटेड जो सबसे अच्छे एडजेक्टिव हैं वो आ जाए, राइट? क्या लगता है कुकुरमुत्ता किस चीज़ से सबसे ज़्यादा लोग इसको डिनोट करते होंगे? इट्स अ हाई प्रोटीन डाइट बाय द वे, राइट? मैं क्या करूँगा, मैं इसको से प्रोबेबली यहाँ से मैं वो विड्थ देना चाह रहा हूँ बस, एंड प्रोबेबली आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस वन एंड आई विल गिव अ वन डायरेक्शन, ठीक है? एंड देन व्हाट आई डू, आई अप्लाई अ सर्कल जो कि सबसे ज़्यादा मशरूम्स में चलता है, right? Kind of this,
अब जनरली कोई इसको उस तरीके से नहीं जान पाएगा कि ये एक एक्चुअली में मशरूम, बस मुझे वो क्या बोलते, ये अचीव करना होगा कि आई जस्ट अचीव समथिंग लाइक दैट प्रोबेबली। और इसको थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक ऐसा क्रिएट कर रहा हूँ। आई डोंट नो प्रोबेबली, या वो प्रीवियस वाला ही बेटर था, ये ज़्यादा बेटर लग रहा था मुझे। और यहाँ पे एक और चीज़ भी कर सकता हूँ मैं, विच इज़ I'll just create a straight line. I'll just create a very simple straight line over there. इसको हम पोजीशन करेंगे right over here. I'll just select it, rotate it on this direction, right, and Control R, just give it 4. So जो छतरी बनती है उसके नीचे जो लाइंस रहेंगी वो हमने यहाँ डिनोट कर दिया। Probably I'll just select all of those and I could also go on और you know यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड कर सकता हूँ, which is select ग्राउंड ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि फुटू जो है वो जनरली राइट, एंड डिपेंड करता है कि आप कितना आगे इसको लेके जाते हैं। सो आई जस्ट ग्रुप दिस वन, और आई कुड ऐड एनी कलर, और आइदर इसको मैं एक इसमें दे दूँ, इस लाइन को मैं कर दूँ कलर वाइट, अब यहाँ पे लिख देंगे। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट लोगों में लिखा नहीं जाता है। तो अगर ये कौन सी कंपनीज को थ्रो करना है, अगर कंपनी जो हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हैं और वो उनकी मार्केटिंग अच्छी खासी है, राइट, सो अगर कंपनी जो है वो रिसोर्सफुल है। और आपको बता दूं कि जब आप जाते हो, मान लो किसी कंपनी, कोई कंपनी आपके पास आती है जो कि बोलती है कि हम मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि ये मार्केटिंग इनकी तगड़ी है? आप मार्केट एनालिसिस करने तो नहीं बैठोगे उस समय पे, जनरली ये नहीं लोग बताते हैं। जब कंपनी का मार्केटिंग बहुत तगड़ा होता है ना, तो कंपनी का जो भी बंदा आएगा ना, वो आपको ये चीज़ ज़रूर बताएगा। ये एक हिंट होता है आपके लिए कि आप कहाँ खेल सकते हो। हर बार ये है कि वो बताता ही है कि यार माय सेल्स इज, या माय सेल्स डिपार्टमेंट इज लाइक डैम गुड और समथिंग, या वो बोलेगा कि वी हैड एक्चुअली अचीव्ड इन आवर यूट्यूब प्रमोशंस एंड इवन इन आवर प्रमोशंस वी आर अचीविंग दिस मच ऑफ ऑडियंस। तो हमारा जो भी पर्पस है ना वो अच्छा खासा जाता है। वो अगर ऐसा कुछ बोल रहा है, दैट मीन्स आप प्ले अलोंग कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट में, क्योंकि कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, उनका पास ऑलरेडी ऐसे बंदे हैं जो उनके पास घिर रहे हैं, उनको जगह पता है, उनका पोर्टल है। तो फिर आप सिंपली ऐड कर दो ये चीज़, राइट, सो यू कैन ऐड दिस वन ओवर दैट एब्स्ट्रैक्ट लोगो में। नाउ
अब अगर हम बात करें जो लोगो आप Amazon का लोगो देख रहे हैं, अभी रिसेंटली बहुत सारे लोगोस देख रहे हैं आप, Amazon का लोगो जो है वो एक कॉम्प्लेक्स लोगो के अंदर आता है। कॉम्प्लेक्स लोगो एक्चुअली में कॉम्बिनेशन ऑफ लोगोस होता है, ठीक है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोगोस, यानी कि जो आपने अगर इनका फ्यूजन किया हुआ है यहाँ पे, तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ लोगोस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन एम्बलम लोगो, स्ट्रिक्ट एम्बलम लोगो है। अगर मैं इसको मोनोग्राम के साथ करूंगा तो क्या करूंगा, मैं बेसिकली क्या करूंगा, इसका के को इसके एम्बलम के अंदर पे रख दूंगा, बड़ा सा के, और उसके अंदर पे मैं ये डिजाइन्स या ये टेक्सचर्स वगैरह सब फिल कर दूंगा, राइट। दैट इज फॉर कॉल्ड अ क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स लोगो। ऐसे एग्जांपल्स अगर बताए जाएं तो सर एलन सॉली। कौन सा वाला? एलन सॉली। एलन सॉली। एलन ALLENSOLLY। एलन सॉली लोगो, let's see, राइट, करेक्ट है। क्या ये रेनडियर बेचते हैं? सर क्लोथिंग ब्रांड है, मेंस वेयर। मेंस वेयर का है, बाकी बहुत अच्छा लग रहा है। आई लाइक दिस इंग्लिश पैटर्न, चेकर्स वाले। कल ही मैंने देखा एक लड़के को ये पहनते हुए, मतलब पहनते हुए नहीं, पहने हुए घूमते हुए देखा, एंड इट वाज लिटरली लग रहा था, अच्छा लग रहा था, ठीक है। चेकर्स वाले पैंट क्यों, आई डोंट नो, बट हाँ, एलन सॉली का एक मैंने कल परसों में ही मैंने देखा था कि वाज लाइक ड्राइविंग विद वेयरिंग दीज चेकर्स वन। और यहाँ पे आपके पास डायमंड पोल्का डॉट्स टाइप के एलन सॉली फॉर वुमेन कलेक्शन। पूरे टाइम बस लोगो लोगो चल रहा है, सो नाइस लोगो दो। Definitely, combination of multiple logos are actually your complex logo, right? So, और क्या क्या बेचते हैं, ये घड़ी भी बेचते हैं, पर इनका मेजर मार्केट जो है वो शर्ट्स और कपड़े हैं। वेरी नाइस। तो रेन डियर से क्या दर्शता है, आपने कभी इसको फॉलो किया है? सर मेंस की पर्सनालिटी आई गेस, हार्डनेस। ओके, या मस्कुलर पर्सनालिटी होती है मेंस की। सो डेफिनेटली बार लेदर से भी रिलेट होता है ये, कि जो आपको बारहसिंगा दिख रहा है, राइट, ये लेदर से भी रिलेट करता है। और मस्कुलर मेल, अल्फा मेल, जो डियर होता है ना, रेन डियर, क्या क्या बोलते हैं उसको, बारहसिंगे को, बारहसिंगे को क्या बोलते हैं, एंटेलोप बोलते हैं क्या? तो एंटेलोप तो चीतल को बोलते हैं। It's a deer, but I don't know which type of deer it is. But डेफिनेटली जो मेल होता है, उसके अल्फा मेल जो होता है, उसके सींग से उसको डिनोट किया जाता है कि इट्स एन अल्फा मेल। सो या ओके, सो इट्स अ वेरी गुड डिज़ाइन दो। बच्चों वाले में कलर भी डाल दिया उन्होंने, सी क्रॉप करके डाल दिया कलर। तो दैट इज वेरी गुड। और देखिए यहाँ पे एक्चुअल उन्होंने ला के भी खड़ा किया है फोटोशॉप से, रेन डियर। सो it's very good. Okay, other than that, no idea। अरे और भी तो कितने भी ब्रांड हैं अपने यहाँ पे, ज्यादातर सर मेजर जैसे ही आप पूछते हो ना एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं हम लोग।
तो इससे पहले बिल्कुल ध्यान रहता है ना, लोगोस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि ओके ये वाला लोगो जो है वो कॉम्प्लेक्स है। ओके, किसी ने KFC खाया है? अच्छा, वेजिटेरियन हो तुम, ठीक है। तो दिखा देते हैं कि KFC सर देखे तो है ना। देख रहे हैं। KFC का जो लोगो है ये भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लोगो है। इसमें दो अलग अलग टाइप के लोगोस का मिश्रण है, मोनोग्राम का विच इज़ योर KFC, और आपका दादाजी है कि कर्नल साहब है जी, कर्नल दादाजी नहीं, कर्नल साहब है। तो उनका जो फेस है वो उसका एक है ना, वो उनका एक ऐसी वेंडी का भी चलता है, वेंडीज किचन, राइट, वेंडीज लोगो, वेंडी, सर राइट, ये चेन्नई भी सुपर किंग का लोगो भी इसी में आएगा क्या? चेन्नई सुपर किंग, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कोई भी लोगो जो कि मल्टीपल फ्यूजन ऑफ मल्टीपल लोगोज हैं वो सारे इसमें आएंगे। चेन्नई सुपर किंग में धोनी ही दिखा रहा है, एक ही तो प्लेयर है ना, शेर और ये चीज, तो ये डेफिनेटली ये उसका एक हिस्सा रहेगा। अच्छा है, राइट। अभी एक और आने वाली थी टीम, बट अनफॉर्चुनेट इनका इनका हम लोग एडवर्टाइजमेंट बनाने वाले थे recently, but unfortunately we didn't got the deal cracked, and otherwise we would have worked for the Sunrisers Hyderabad, ठीक है। सो एनीवेज, तो अब हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास तो कुकुरमुत्ता है और हमें उसका कॉम्प्लेक्स लोगो बनाना है। सो कॉम्प्लेक्स लोगो बनाने के लिए व्हाट आई विल डू, अब मैं इन डिज़ाइंस को मिक्स कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे आई सेलेक्ट दिस वन, और इधर पे मैं क्या करूँगा, इसको एक ब्लैक कलर दे दूंगा, एंड देन आई go over here and I'll do what, I'll control Q और इसको चेंज कर देंगे। let's select this one, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आना चाहिए। इसी का एक I should say एक डिवीजन, कंट्रोल Q, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये लाइन जो है वो यहाँ मैच कर ली है, राइट। एंड व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गिव इट अ वाइट ऑफ अ कलर, तो मैं इसको एक वाइट कलर दूंगा, और जो मेरा ये वाला हिस्सा है इसको मैं ब्लैक कर दूंगा। just applied a simple with no outline, select control page down, पीछे और probably आगे पेज अप, और इसको थोड़ा सा कंट्रोल Q F10, I'll just select this one, control G and put it right over here, so I'll get something like this। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें अगर मैं यहाँ पे टाइपो ऐड कर देता हूँ, which is probably
हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट यहाँ पे आ गया एंड देन विल ऐड समवॉट ओवर हियर एक सिंपल राइट एंड देन इसमें क्या टेक्स्ट भी आ गया, मोनोग्राम भी आ गया, कैरेक्टर आपका पिक्टोरियल लोगो भी आ गया और एम्बलम भी आ गया। नाउ पर्पस कौन सी कंपनी को ये थ्रो किया जाता है? जनरली ये उस कंपनी को थ्रो किया जाता है जिसके ग्रुप ऑफ बोलना चाहिए डिविजन्स हो, ग्रुप ऑफ डिविजन्स हो, ढेर सारे जगह पे वो कंपनी अपने हाथ डाल रही है। ठीक है, KFC केंटकी फ्राइड चिकन का जो आप देख रहे हैं और आप बोलेंगे कि ये कहाँ से KFC ग्रुप ऑफ कंपनीज है। एक्चुअल में KFC ग्रुप ऑफ कंपनी नहीं है, लेकिन इट्स अ वेरी बिग फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी जो कंपनीज हैं, यानी कि KFC को बहुत लोगों ने बाय कर चुके हैं, बहुत लोगों ने उसके ओनर हो चुके हैं, ओनर बदल चुके हैं, है ना। KFC में जो आप चेहरा देखते हैं वो चेहरा जो है वो कर्नल साहब का है, जो कि पहले फाउंडर थे, उन्होंने फाउंड किया, लेकिन उन्होंने फिर उसको बेच दिया। काफ़ी समय बाद उन्होंने उसको करीब बहुत सस्ते में बेच दिया था, है ना, बहुत सस्ते में उन्होंने बेच दिया था अपने उसको 140, अभी के 140 मिलियन समथिंग में उनका ये पूरा प्रोडक्ट बिक गया था, जो कि उस समय उन्होंने 2 मिलियन में बेचा था। तो 14 मिलियन या समथिंग कुछ का उनके पास अभी होता वर्थ, अगर अभी की देखी जाती उसको कंपेयर किया जाए तो वो बहुत ही कम है, जबकि फ्रेंचाइजी का ओवरऑल अगर देखा जाए तो करोड़ों से बाहर है ना। तो उन्होंने बहुत सस्ते में इस चीज़ को इसलिए बेच दिया क्योंकि ओनर्स ना इवेंचुअली बदलते गए थे। खैर वो स्टोरी तो बहुत अलग है, वी विल टॉक अबाउट इट इन लेटर सेपरेट क्लासेस। बट डेफिनेटली मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि आप जब ऐसी कंपनी जो कि ग्रुप ऑफ कंपनीज हो, ऐसी कंपनी जो छोटे 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 ढेर सारे डिविजन्स का क्लस्टर ऑफ अ कंपनी जो हो, उसको आप कॉम्प्लेक्स लोगो बेच सकते हो। ठीक है, क्लस्टर ऑफ अ कंपनीज। जब आप जनरली जो भी कंपनी होती है उसको थोड़ा सा रीड करोगे, थोड़ा सा आप उसको यू गिव अ लिटिल बिट ऑफ हार्ट इनटू योर वर्क, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा अगर आप पर्पस चेक करोगे। हर कंपनीज का, स्टारबक्स भी आपका एक लोगो कंपनी है, राइट, कॉम्प्लेक्स लोगो है, उसमें एम्बलम है, कैरेक्टर है, राइट, और उसमें बहुत सारे ये चीज़ हैं। और उसके बाद अगर उससे टेक्स्ट बाहर आता है तो देन इट्स कॉम्प्लेक्स लोगो, अदरवाइज वो एम्बलम है, राइट। आई डोंट नो, चेक कर लेना। आई थिंक आई रिमेंबर कि ऐसा लगता है कि है। एनीवेज, सो ऐसे कोई भी कंपनीज जो क्लस्टर ऑफ अ कंपनीज हो, यानी ढेर सारे फ्रेंचाइजीज दे रही हो, राइट, और जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई जगह पे आप ऐसा सोचो कि मैकडोनल्ड्स भी एक बड़ी फ्रेंचाइजी है, लेकिन आपको पता है कि भारत में जो मैकडोनल्ड्स बिकता है और फॉरेन में जो मैकडोनल्ड्स बिकता है वो मेन्यू अलग अलग होता है। यहाँ पे जो बेचते हैं वो वहाँ नहीं बेचा जाता, और केवल भारत के साथ ऐसा किया जाता है। क्यों, बता सकते हैं? केवल भारत का मार्केट अलग है। यहाँ पे कोई आंसर ये है कि किसी ने बोला है, आयुष ने कहा कि भाई यहाँ का मार्केट अलग है इसलिए बदला उन्होंने। केवल यहाँ का मार्केट अलग है, या यहाँ कुछ एक स्पेशल मार्केट था जिसके कारण उन्होंने अपना प्रोडक्ट चेंज किया? क्या था वो? एनीबडी कुड से, आप लोग भी बोल सकते हैं कि भाई मैकडोनल्ड्स ने क्यों केवल भारत में आके अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बदली और अपना जो वो कहीं दुनिया में सेल नहीं करते जो बर्गर्स, वो बर्गर्स उन्होंने यहाँ पे बेचे। रीजन या बताइए, एनीथिंग यू वांटेड टू एनलाइटन दैट।
नो आइडिया। आलू के नाम से, एग्जैक्टली। आलू आलू बर्गर जो है, आलू पैटीज जो है, वो वर्ल्ड में कहीं और नहीं बिकती है, केवल भारत में बिकती है, राइट? आप लोग समझे? फ्रेंच फ्राइज वगैरह यहाँ पे इसलिए लेके आए, नहीं समझ आया रीजन? आलू नहीं हम ही सर, खाते हैं क्या सर? आलू खाते हैं ज़्यादा इसलिए कि नहीं, आलू तो दुनिया में सब लोग खाते हैं, लेकिन उन्होंने पोटैटो को क्यों ऐड किया अपने बर्गर पैटीज में? रीज़न ये था कि मैकडोनल्ड का जो सबसे ज़्यादा सोल्ड प्रोडक्ट है, जो उनका बर्गर है, उसके अंदर मीट प्रोडक्ट है, और वो मीट प्रोडक्ट, वो स्पेसिफिक मीट प्रोडक्ट है जो हम लोग के यहाँ पे बैन है। अच्छा। समझे? हाँ सर। है ना? तो वो प्रोडक्ट के कारण ही केवल उन लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और उन्हें यहाँ पे आलू पैटीज लेके आए। अगर आलू पैटीज आप फॉरेन में कहीं पे भी आप ले जाएंगे, दे वुड हेट इट, क्योंकि उनके लिए बर्गर वही होता है, right? So they would literally hate it and they don't normally eat it. Only vegan would love it, otherwise वो एक बड़ा मार्केट नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा, और क्लस्टर में था। अब ऐसी सिचुएशन में जब आप देखते हैं कि कंपनीज वो हो रही हैं, मतलब कंपनी को अपनी स्ट्रैटेजीज बदलनी पड़ रही है, ऐसी जगहों के लिए इजी रीडेबल डिज़ाइंस बनाने पड़ते हैं। तो आपको मल्टीपल आइडियाज़ देने के लिए कई जगह हो सकता है कि भाई मैकडोनल्ड्स का केवल एम लगाओ, और कई जगह काम मैकडोनल्ड्स का पूरा नाम लिखना पड़ता विद द ट्रेडमार्क, है ना? तो ये रूल्स होते हैं। तो ऐसी कंपनी जिसमें मल्टीपल जगह जाने का या बड़े विस्तार करने का है, क्लस्टर्स ऑफ वो हैं, उनको कॉम्प्लेक्स लोगो दिया जाता है। क्योंकि मैकडोनल्ड्स के पास एक लोगो भी है, एक जोकर भी है, मैस्कॉट भी है, और एक उनके पास ये भी है, नाम भी है। तो ये सारी चीज़ें उनके पास है। तो आप थोड़ा सा एनालाइज करें उस चीज़ को, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो क्लाइंट है उसको क्या देना है और उसको क्या पसंद आएगा। तो आप कम से कम एमलेस नहीं रहेंगे शूट करते समय। एंड द लास्ट विल बी मैस्कॉट। मैस्कॉट इज नॉट अ लोगो, बट इट इज एज इम्पॉर्टेंट एज लोगो। ये लोगो के जैसा नहीं है, ये लोगो नहीं होता, बट ये लोगो क्या होता है? लोगो एक्चुअली में वो ऑब्जेक्ट होता है जो कि कंपनी सबसे पहले आगे दिखाती है, राइट? अपने क्या बोलते हैं, जनता को वो सबसे पहले वहां दिखाती है। तो वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सब जगह दिखेगा। वो उनके फ़ोन पे भी दिखेगा, वो उनके मतलब बॉटल पे भी दिखेगा, वही बैग्स में भी दिखेगा, वही उनके कपड़ों में भी दिखेगा, एंड देन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। उनकी जो बड़ी से बड़ी जो फ्रेंचाइजी होगी, तो हर एक गुडीज में वो दिखेगा, वो सेम होगा, वो बदलेगा नहीं। मैस्कॉट ऑन दी अदर हैंड इज जस्ट अ डिपिक्शन, यानी कि वो बेसिकली क्या करता है, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है और उनको अपने जो प्रोडक्ट है उसके लिए पहचाना जाता है। कई बार फेसेस पहचाने जाते हैं, लेकिन मैस्कॉट को हर जगह यूज नहीं कर सकते। खासकर आप सोचिए कि आप बेडशीट पे रोनाल्ड मैकडोनल्ड का चेहरा, और आप सो रहे हैं और आप रोनाल्ड मैकडोनल्ड का चेहरा देखते हैं अपने सामने रात को, डोंट यू नो फील absurd अबाउट इट? बट मैस्कॉट जो है वो जनरली कार्ड्स और कैरेक्टर्स जो हैं वो लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, और लोग बहुत जल्दी उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे कोई मैस्कॉट हैं जो बता सकते हैं आप, जो सबसे ज़्यादा आपने देखे हैं? इनको छोड़ दीजिए, रोनाल्ड मैकडोनल्ड को छोड़ दीजिए, केएफसी के अपने कर्नल साहब को छोड़ देते हैं। वो कर्नल इसलिए कहलाते थे ना क्योंकि वो आर्मी में थे, और फिर उसके बाद अपनी आर्मी छोड़ के जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया तो उन्होंने ये चीज़ शुरू की। एनीवे, सो प्लीज़ प्लीज़ जल्दी बताएं, 7 मिनट है हमारे पास। सर जब याद नहीं तक आ रहा, आप ही बताइए। है ना? ऑलराइट, देखते हैं कि निधि जिया समीक्षा की तरफ से
सर जैसे आप अपने गेम का बनाए थे वो ग्रेट थीफ वाला, राइट, ग्रेट थीफ वाला, वो भी एक मैस्कॉट था उसमें, वो भी हो सकता है। दैट, थैंक यू सो मच, मैंने अपनी प्रमोशन कर देता हूँ यहाँ। इसमें मैंने ये बनाया था, मैं इसी को बनाने वाला था। हाँ, तो अदर देन दैट वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, इसको शेयर कर देंगे। एक कंपनी है जो आप लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, अमूल। सर पार्ले जी भी है फिर तो होगा ही ना। अमूल, पार्ले जी, नहीं सर पार्ले जी भी नहीं है, गर्ल है वो ना। तो खाली बच्चा अलग से रहता है, वो लोगो तो नहीं है, ये तो नहीं, टाइपो सब वाला हो मैस गया ना। डेफिनेटली ये मैस्कॉट जो है वो और पिक्टोरियल में अंतर रहेगा। अमूल का मैस्कॉट है, पार्ले जी इज जस्ट एन इमेज। डेफिनेटली वो कैरेक्टर मैस्कॉट नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो कैरेक्टर आपको केवल रैपर के अलावा कहीं और नहीं दिखता। लेकिन पब्लिक हाँ अपीयरेंसेस में देखोगे आप तो अपना अमूल का जो गर्ल है वो भी दिखी। अरे पिल्सबेरी, पिल्सबेरी का आटा में जो ये, नहीं देखिए इसको, इसका ये कैरेक्टर मैस्कॉट बड़ा फेमस है, वीडियो वीडियो भी आया है। और हमारा MDH, नहीं नहीं दादाजी नहीं, अरे वो किस पे था, एयर इंडिया में है ना, एयर इंडिया। ये एयर इंडिया के मैस्कॉट महाराजा। क्लियर। सो ये मैस्कॉट रहते हैं जनरली किसी भी एक उसके, ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे, आप रेफरेंस के तौर पे उसको रख सकते हैं। और आई बी जस्ट, मैस्कॉट किसको थ्रो करना है आप बताइए मुझे, किसको थ्रो करना चाहिए मैस्कॉट। बाय नाउ हम लोगों ने ऑलरेडी इतना देख लिया है कि आई थिंक अब आप लोग को आइडिया आ गया होगा कि ओके किसको मैं क्या थ्रो करूँगा। तो मैस्कॉट कहाँ काम आएगा और कौन सी कंपनी के काम आएगा, लॉजिक लगाएं।
अगर इसको मैं थोड़ा सा कलरफुल बनाना चाहूँ, सो आई जस्ट पुट सम वाइब्रेंट कलर्स, और जो भी इसका कंट्रास्ट कलर होगा वही मैं वहाँ पुट करूँगा. तो आई कुड बी पुटिंग, I'll put green or something, right? Green over here, then I'll put some blues over here. Okay, so that's our mascot. कौन सी कंपनी को देना चाहिए? ऐसी कंपनी जिसकी टारगेट ऑडियंस जो है ना वो लंबी हो. टारगेट ऑडियंस क्या होती है? जनरली ये वो ऑडियंस होती है जिनके लिए प्रोडक्ट बनाया जाता है. अब कई बार ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आज ही बात की थी उसके रिगार्डिंग, फिर भी एक थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि जो सबसे बेनिफिशियरी टारगेट ऑडियंस होती है वो 18 से 24 साल के लोग होते हैं. वो इसलिए क्योंकि वो लोग हर किसी नई चीज़ को ट्राई करना चाहते हैं. तो आपका नया कोई भी प्रोडक्ट निकलेगा ना, आप उसको ट्राई करने के लिए देते हैं उनको. तो वो उस पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं. तो 18 to 24 आर द पीपल्स हु आर एक्चुअली वेरी बेनिफिशियरी. तो उनको ध्यान में रख के कई प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. ठीक है. अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि स्ट्रिक्टली 18 to 24 के लिए बने हैं. ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं? बता सकते हैं? ऑडियंस नहीं बोलूंगा, एज ग्रुप बोलूंगा. हाँ बताओ जब तक. तो स्पेसिफिकली 18 से 24, आप में से कितने जन हैं जो 18 से 24 साल तक के हैं? आप हैं आयुष, और सब होंगे सर. सारे के सारे हैं, है कि नहीं? सी मैं नहीं हूँ बाय द वे. ठीक है. आई एम लाइक वे ओल्डर, लाइक दादाजी टाइप. हाँ. सो आप लोग कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं जनरली, जो बहुत फ्रीक्वेंट यूज करते हैं? समीक्षा यस सर. बताइए. कौन सा एज ग्रुप है, कौन सा प्रोडक्ट होता है जो केवल 18 से 24 के बीच में बहुत ज़्यादा बिकता है और उसको माना जाता है कि ये सबसे बेनिफिशियरी वहाँ के लिए? आप लोग को समझ में आ रहा है? धीरे धीरे आप लोग जान रहे हैं. 24 के बाद पता चलेगा. किसके बाद? जब हम लोग 25 के हो जाएंगे तब पता चलेगा. All right, so let me just tell you. सेल फोन्स. सेल फोन्स आप 18 से 24 साल के बीच में, राइट, आप जब इस एज ग्रुप में होते हैं कितनी बार फ़ोन बदल सकते हैं? मे बी प्रोबेबली हो सकता है कि आप बदल नहीं रहे होंगे. हो सकता है आप एक फ़ोन 5 साल चलाते हो. करेक्ट है. बेनिफिट इतना. लेकिन एक बात बताइए, अभी तक आप में से कितनों के फ़ोन कितनी बार बदले हैं? आयुष ने 3 बार बदल चुका है. सर 2 बार. ओके. निधि ने 2 बार बदला है. समीक्षा सर मैंने भी 2 बार. आपने भी 2 बार बदला है. जिया सर मेरा तो बहुत बार बदला चुका. अच्छा, काउंटलेस टाइम्स. ओके. है ना. और किशन?
गिनने में इतना टाइम लग रहा है किशन? स्पेंडिंग टू मच टाइम। ओह सर फोन लेने गए लगते हैं। अच्छा लग रहा फोन, या इज नॉट अवेलेबल। ओके सो सेल फोन्स 18 से 24 स्ट्रिक्टली आप देख रहे हैं कि आप इवन अगर हम बात की जाए कि ये हम लोग हैं जो कहना चाहिए कि हम लोग 2 से 3 बार, जबकि हम लोग ऑब्सेस्ड नहीं है, बट देर आर पीपल हु आर प्रैक्टिकली टू मच ऑफ ऑब्सेस्ड विद दी सेल फोन्स, और वो हर 3 महीने में बदल रहे हैं। इसलिए आपको हर 3 महीने में एक नया फ़ोन आता है, हर 3 महीने में एक नई टेक्नोलॉजी आती है। रीज़न है क्योंकि 18 से 24 में बहुत फ्रीक्वेंटली लोग अपने फ़ोन और ये सब चीज़ बदल रहे हैं, राइट? तो वो स्ट्रिक्टली उस ऑडियंस के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है। किड्स के लिए जानते हैं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि केवल किड्स के लिए बनता हो? नो? चॉकलेट्स, जितनी भी चॉकलेट्स ब्रांड आप सुनते हैं, जनरली आप लोग सोचते हैं कि डेयरी मिल्क वगैरह हम लोग खाते हैं, तो लाइक डेयरी मिल्क हमारा ब्रांड है। नो, इट्स बेसिकली मिल्क। जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे के सारे बच्चों के लिए ही बनाए जाते हैं, क्योंकि आपका जो बचपन है वो 18 के बाद नहीं रह जाता। यूर अवेयर, ठीक है? तो 18 से पहले जितने भी आते हैं, लाइक आप 16 से जितना भी आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो जितना आप पहले खाते थे, हो सकता है उनमें से कई होंगे जो बोलेंगे हम उतना ही अभी भी खाते हैं, ठीक है? बट बेसिकली जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो बच्चों के लिए सेंट्रिक रख के बनाया जाता है, क्योंकि बच्चे अ, उतनी कैलोरीज बर्न कर लेते हैं जितनी हम लोग नहीं कर सकते अपने डे टू डे लाइफ में। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं लॉन्गर टर्म के लिए घातक होता है, राइट? सो ऐसे और भी कई प्रोडक्ट्स हैं, मैं केवल ये नहीं कहूँगा, ये बहुत बहुत ही क्लिशेड आंसर है कि चलिए मिल्क जो है वो बच्चों के लिए होता है, राइट? दैट्स वेरी क्लिशेड। अगर कोई ऐसा देखा जाए कि जो प्रोडक्ट जो केवल और केवल बच्चों के लिए ध्यान में रख के बनाए जाते होंगे, तो आप शायद प्रोबेबली कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो कि आप स्ट्रिक्टली बच्चों के लिए देखते हो, जो बच्चे ही कंज्यूम करते हैं और हम नहीं करते, है ना? बेबी प्रोडक्ट्स जो हैं सारे के सारे वो बच्चों के लिए ही हैं, ठीक है? एनीवेज, सो ये ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि ऐसे कई हैं, और जो हैं जो बोलना चाहिए ओल्डर एजेस के लिए, यानी 25-26 साल के बाद से जो मिनिमल एज होता है 28 तक का, उसके बाद फिर एल्डर एज हो जाती है, राइट? तो हम लोग जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए जाते हैं, तो हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो केवल एक एज ग्रुप को ही सेंटर करके बनाया जा रहा हो, तो उनके लिए क्या होता है, मैस्कॉट नहीं लगता। मैं उसके लिए तो आप कंपनी का नाम काफ़ी है, आप बच्चों का भी प्रोडक्ट हो तो भी कंपनी का नाम काफ़ी है ना? लेकिन जब बात आती है ऐसे एज ग्रुप्स की, जो ऐसे कोई प्रोडक्ट की जो ऊपर से नीचे दोनों लोगों को, यानी बच्चों को भी पकड़ रहा हो और ओल्डर्स को भी पकड़ रहा हो, तब ऐसे समय पे आपको देना पड़ता है मैस्कॉट, राइट? तब मैस्कॉट बनाना पड़ता है जब आपके पास मल्टीपल एज ग्रुप्स आ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपको किसको पकड़ना पड़ेगा कि भाई आपका एज ग्रुप क्या है। अगर एज ग्रुप आपका बड़ा है, यानी बोलना चाहिए 14 से लेकर 24 साल तक आप लोगों को हिट कर रहे हैं, तो फिर कैरेक्टर मैस्कॉट बच्चों वाला नहीं होगा, फिर वो टीनेज का होगा। टीनेज मैस्कॉट्स बता सकते हैं? टीनेज मैस्कॉट्स बच्चों के लिए तो वो बच्चों वाला मैस्कॉट ही आता है ना? टीनेज के लिए कौन सा कोई मैस्कॉट है? टीनेज ग्रुप के लिए थिंक थिंक देयर विल बी कोई ना कोई तो होगा जो मल्टीपल ऑडियंसेस को टारगेट करता हो।
एल्डर एज वाला भी बता सकते हैं कि भाई 24 साल या 18 से लेकर बाकी सारी चीज़ों को करता हो, कोई भी बता सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ ग्रुप एंड देन आई कुड जस्ट put a sheet out of it. ठीक है, इसको अच्छा खासा बड़ा कर लेते हैं देन फिर हम इसको डेफिनेटली शीट में एक्सपोर्ट कर लेंगे। सो दिस इज़ योर असाइनमेंट। और ऐसा कोई मैस्कॉट जो कि टीनेजर्स के लिए स्ट्रिक्टली बनाया हो, उस मैस्कॉट में देखिए जनरली ये होता है कि उसमें फिर वो बच्चों वाले डिज़ाइंस नहीं रह जाते, फिर वो थोड़े मैच्योर डिज़ाइंस आते हैं। ऐसे डेफिनेटली मैस्कॉट्स हैं जो कि मैच्योर डिज़ाइंस के लिए बनाए गए हैं। ऐसे हैं जो केवल एडल्ट के लिए बनाए गए हैं, ऐसे भी हैं। ऐसे मैस्कॉट्स हैं जो कि केवल एडल्ट्स के लिए बनाए गए हों, और ऐसे भी मैस्कॉट्स हैं जो कि बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बनाए। रोनाल्ड मैकडोनाल्ड जो है वो जनरली ऑल टारगेट ऑडियंस के लिए बनाया गया। वो बाद में उसको थोड़ा सा डरावना माना गया, अदर देन दैट शुरुआत में वो काफ़ी अच्छा था। ठीक है, बाकी आप एक्सप्लोर करके आएंगे प्रोबेबली। हाँ, चौको का चौकोस, राइट, चौकोस का है, वो भी है। दैट्स अ चौकोस में एक और था, वो ज़्यादातर बच्चों में आता है, बंदर और वो है ना, क्योंकि वो किड्स फ्रेंडली ज़्यादा है। मैच्योर ऑडियंस एज इन आई वुड से कि 16 साल से लेकर जो ओल्डर वाले होते हैं वो उनसे इंट्रीग नहीं होते ज़्यादा। बट ऐसे डेफिनेटली आपको मिलेंगे जिसमें आई शुड से बारबी बारबी का एक मैस्कॉट है जो कि क्या बोलते बड़े एज ग्रुप, छोटी बच्चियां नहीं खेलती बारबी। वो मिडिल जो 14 साल 13-14 साल से जो शुरू होता है, या 12 साल से, आई थिंक फीमेल हैज ग्रोन क्वाइट अ बिट, तो 12 साल से लेकर जो शुरू होता है वो बारबी मैस्कॉट उन पे चलता है। आप लोग खरीदे थे बारबी? नहीं खरीदे आप लोग ने? वैसे मैं जी आई जोस बहुत पसंद करता था, राइट। सो जी आई जोस में क्या होता था, छोटा सा एक्शन फिगर होता था उसमें, महंगा था बहुत वो। आई यूज टू यू नो pester my parents quite a lot about it. No, I want that one. But later on, I came to realize that it's a plastic is and it's not. जब आप एक बार एज पार कर जाते हैं तो फिर आपको लगता है तो प्लास्टिक है, इस पे क्यों इतना ज़्यादा वो करें। लेकिन देर वॉज समथिंग शुरुआत में। सो जी आई जोज वगैरह थे, अब वो तो आप लोगों ने सुने नहीं होंगे क्योंकि आपके टाइम पे वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं। बट या बारबी वॉज अ बारबी का भी एक मैस्कॉट आया था, मिकी माउस इटसेल्फ, उन्होंने अपना एक मैस्कॉट सोल्ड किया था। एनीवे, सो आप देख सकते हैं, उसको थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं। और हमारा लोगो का सेक्शन यहाँ कंप्लीट होता है क्योंकि वी हैड कंप्लीटेड अबाउट 7 टाइप्स ऑफ लोगोस। इसकी शीट बना लेंगे फॉर द असाइनमेंट्स, और दैट्स इट। और वन मोर थिंग,